हेलो बच्चे, बेटा आज हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्लास 11th के हाफ ईयरली एलएफपीएस स्कूल के मैथ्स पेपर के लास्ट ईयर के सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चे। तो बड़े ध्यान से समझना भाई, बहुत ही ध्यान से। तो बच्चे हमारा पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का। बच्चे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए की, और सेक्शन ए में जो बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का। बच्चे उसने बोला इफ ए आपके पास एक क्या है सेट है -1,2,5,8, और एक बच्चे बी आपके पास कोई सेट है 0,1,3,6। ए आपके पास कोई सेट है बेटा, वो क्या -1,2,5,8, और एक बेटा बी आपके पास कोई एक सेट है बेटा, और वो क्या है 0,1,3,7। बच्चे ये आपके पास सेट है। उसने बोला एक रिलेशन बनाना है, आर बी रिलेशन इज वन लेस देन मतलब इनमें वन का वन लेस देन बच्चे, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें पहले वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक छोटा होना चाहिए बच्चे। तो देखो पहले बनेगा -1,0, क्योंकि -1 छोटा है, एक छोटा है जीरो से बच्चे। फिर बनेगा 2,3 बेटा, 2,3। फिर आपका बनेगा 5,6, यही बनेंगे बेटा। और इसने बोला डिफरेंस नहीं बोला, उसने बोला कि जो x है वो y से एक छोटा है मेरे बच्चे, ये एक छोटा है। जो x जो है मेरे बच्चे वो y से जो है वो एक छोटा है। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो x है वो y से एक छोटा है, मतलब जो x है वो अगर बराबर रखें हम तो x बराबर आएगा y-1 के बच्चे। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि x+1 इक्वल टू बच्चे y के। भाई ऐसा आ रहा है भाई हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन हो गया बच्चे ए। नंबर सेकंड अगर क्वेश्चन की हम बात करें बच्चे, उसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, है ना बच्चे। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 4-1 बच्चे। तो आपका ऑप्शन आ जाता है सीधा सीधा डी, आपका ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बोला है बेटे बच्चे √2 साइन π/4 -x बेटा बराबर होगा cos x प्लस टी के बेटा। √2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए बेटा और साइन बी इक्वल टू होगा कॉस एक्स प्लस टी के बेटा। यहाँ से √2 साइन π/4 कितना हुआ 1/√2 कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस टी के बेटा। √2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स प्लस के टी। कॉस एक्स से कॉस एक्स कंपेयर हो गया, इससे ये कंपेयर हो गया, तो टी की वैल्यू हो गई मेरे बच्चे माइनस के साइन एक्स। आपका ऑप्शन आ गया मेरे बच्चे बी, आपका ऑप्शन आ गया। ये आपके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, फिर भी आपको समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप लिख सकते थे बच्चे, ठीक है जी, अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 4 की वो बात कर रहा है सोल्यूशन की। उन्हें बोला टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स, ये चैप्टर नंबर बाइनोमियल का क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन है बच्चे हमारे पास, एक्सपेंशन जो है वो क्या है x प्लस वाई की पावर 7 x माइनस वाई की पावर 7। तो ये कितना हो गया x² माइनस y² की पावर 7। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हो गई बेटा इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो बेटा आपकी कितनी हो गई 8, आपका आंसर आ गया, क्योंकि n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं बेटा। अगर पावर 7 है तो 7+1 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बेटा 8, ठीक है जी। आगे की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उसने बोला है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे बच्चे 4x माइनस 5 प्लस बेटा x माइनस 3 आयोटा, ठीक है बेटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इज प्योरली रियल है, जब प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका x-3 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का तो आंसर हो गया बेटा 8, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम, सॉरी 6 की, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चलेगा। x आपके पास है मेरे बच्चे, क्या है आपके पास x 8 की पावर n
-7n -1 सच दैट n जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से कर रहा है, n आपको नेचुरल नंबर से लेना है। y आपके पास है बेटा 49n -49 सच दैट n बेटा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से भाई यहाँ पर भी, ठीक है जी। अब ये है, अब देखो जरा n मतलब नेचुरल नंबर है तो n क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें एंटर कर दीजिए बेटा। तो x जब आप इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x आएगा 0, जब आप इसमें x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 16 माइनस 15 ये आएगा बच्चे आपके पास 64 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 64 माइनस आपका ये आपका हो गया 7 2 जा 14 14 माइनस 15, ये कितना हो गया मेरे बच्चे 64 64 64 में से जब 15 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया 49 बेटा। जब आप एन के वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 490 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही बेटा जब आप y रखेंगे तो पहला आपकी टर्म आएगी 0, ठीक है, जब आप 1 रखेंगे तो जब आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो दूसरी टर्म कितनी आएगी मेरा बेटा 49। जब आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 रखने पे आपकी दूसरी टर्म आएगी मेरे बच्चे 2 चौक 8 1 9 बच्चे 98 बेटा डॉट डॉट डॉट। ऐसे इसमें बीच में एक 490 भी बनेगा भाई, ऐसी बहुत सारी टर्म्स बनेंगी। अब देखो क्या सेट x पूरा पूरा सेट y में आ रहा है, तो जो x हो गया वो सबसेट हो गया y का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अब हम बात करेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ √-3 √-3 बेटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट अच्छे से लिख रहा हूँ, इसको क्या बोलूंगा √3 आयोटा -4, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया बेटा हमारे पास -4 प्लस √3 आयोटा, और जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो ये हो जाएगा -4 माइनस √3 आयोटा बच्चे, ये आपका इसका आंसर आ गया। इसका ऑप्शन आपके पास आ गया बेटा सी। यहाँ तक आपके 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप फिर भी अपनी वीडियो को पॉज करके बच्चे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे की बात करेंगे बच्चे, ठीक है जी, अपने सॉल्यूशन को आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब उसने आगे क्या बोला 10 अल्फा इक्वल टू -1, 10 अल्फा जो है बेटा वो -1 है, cos अल्फा जो है बेटा वो आपका 1/√2 है, और उसने आपसे बोला है कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना। अब आप एक चीज समझो बेटा, एक चीज समझो, ऐसा किस क्वाड्रेंट में कि 10 तो नेगेटिव हो और cos बेटा पॉजिटिव हो अल्फा, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है सेम है, इसका भी एंगल अल्फा है और इसका भी एंगल क्या है मेरे बच्चे अल्फा है। तो ऐसा किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, ऐसा किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है कि 10 तो वहां नेगेटिव हो और आपका cos पॉजिटिव हो। तो भैया एक ही क्वाड्रेंट ऐसा पॉसिबल है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा इक्वल टू -π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता और वो चेंज ना हो तो वो कितना होगा 2π - π/4। तो 10 अल्फा इक्वल टू बेटा 7 2 जा 8, तो 8 - 1, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पर ये 10 7π/4 भाई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 7π/4 बच्चे, आपका ऑप्शन हो गया बेटा बी, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका निकालना है 1/7 माइनस आयोटा भाई। अब 1 में जो 7 माइनस आयोटा है इसको जरा नीचे से रेशनलाइजेशन कर दो, 7 प्लस आयोटा अपॉन में 7 प्लस आयोटा, तो 7 प्लस आयोटा अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 49 और माइनस आयोटा प्लस 1, ये कितना हुआ 7/50 प्लस 1/50 आयोटा मेरे बच्चे। तो इसका आंसर आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट इज 1/50, तो ऑप्शन इज डी बच्चे आ गया 1/50 बच्चे इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब हम चलेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है 3 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - के 12 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना बेटा। अब जरा आप इधर आ जाइए इसको, तो ये कितना हुआ 3 + 12 इज ग्रेटर देन x + के 2x बच्चे, ठीक है जी। तो ये हुआ 15 इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे कितना हो गया 3x, तो अगर हम बात करें तो 3x इज लेस देन 15, तो बेटा x इज लेस देन 5। अब 5 से छोटे और 5 के बराबर जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या क्या आएगा 1 2 3 4 और 5, तो इसका ऑप्शन आपके पास आ गया
सी आपका इसका ऑप्शन आ गया बच्चे। ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ बेटा। उसने बोला है एफ एक्स आपको गिवन है बेटा, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर ये बेटा है ना। और एफ एक्स आपको गिवन है और एफ वन बाई एक्स और निकाल लेते हैं क्योंकि एफ एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखो तो ये कितना हो गया वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर। तो एफ एक्स प्लस वन एफ वन बाई एक्स बराबर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट, सारा कितना आ गया मेरे बच्चे, जीरो। तो आपका ऑप्शन हो गया बेटा डी, आपका इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़े हम। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे बच्चे। बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे। उसने बोला जेड एक रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है बच्चे, और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। तो जेड प्लस फोर का जो मॉडुलस है वो बराबर है 3 के, और जेड कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 4 का जो मॉडुलस है वो कितना है 3। इसमें आप करो रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। अब इसका आप क्या निकाल दीजिए मेरे बच्चे, मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 3। यहाँ फॉर्मूला खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस के 4x प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, और इधर आ गया बेटा प्लस 16 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 7 इक्वल टू 0। तो ये आपका ऑप्शन बन जाता है, अच्छा 4 टू जा 8 आएगा भाई, यहाँ पर 8x आएगा बेटा, है ना। तो आपका ऑप्शन बन जाता है यहाँ से बी, आपका ऑप्शन आ गया, क्योंकि 8 मुझे हमारा 4 आता है, 8 सब में आता, मुझे दिखाई नहीं, तो शायद नहीं कोई मिस्टेक होगी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलेंगे। देखो cos 38 sin 8 माइनस साइन 38 और cos 8, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया किसका मेरे बच्चे, साइन ए माइनस बी का। तो साइन 8 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो बेटा कितना हुआ, साइन माइनस के 30 डिग्री, तो आंसर माइनस का 1/2। तो आपका ऑप्शन हो गया बेटा बी, आपका ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बात करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ द 3 लेटर वर्ड, कि 3 लेटर वर्ड फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ए एस टी आर पी एंडिंग विद टी। लेटर क्या क्या, ए एस टी आर पी, है ना। 3 लेटर वर्ड आपको बनाना है, एंडिंग टी से होनी चाहिए। तो टी फिक्स कर दिया, ये जब फिक्स हो गया तो बचे कितने, 4। यहाँ पे कोई 4 लेटर, यहाँ पर कोई 3 लेटर मेरे बच्चे, तो 4 तिया 12, 12 लेटर आपके बनेंगे ऐसे भाई। ऑप्शन इज बी आपका आ गया मेरे बच्चे। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अब हम चलेंगे। हमें इस टर्म का 10th टर्म निकालनी है, इस एक्सपेंशन की बेटा, है ना। एक्सपेंशन क्या है आपके पास, एक्सपेंशन आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 1/x उसकी होल पावर 12। ठीक है जी, अब इसमें a की वैल्यू बताओ कितनी है, 2x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है माइनस 1/x, n की वैल्यू कितनी है 12 बच्चे। फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला TR+1 NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r। अब 10th टर्म निकालनी है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 9+1 12C9, और a कितना है 2x का होल, 2x स्क्वायर की होल पावर 12 माइनस 9, तो ये हो गया 3, और माइनस 1/x की पावर 9 बच्चे। ठीक है जी, चले हम आगे, कौन सी निकालनी है हमें, 10th टर्म। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चे 12C9, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 3 इंटू 8 इंटू में x की पावर 6 माइनस 1 की पावर 9 और x की पावर माइनस 9। अब यहाँ पर जब मैं इसको सोल्व करूँगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 10 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय, उधर फैक्टर 9 से 9 कट जाएगा, 6 2 जा 12, यहाँ से कितना है मेरे बच्चे 110 इंटू में 2 इंटू में 8। ठीक है जी, और इंटू में x की पावर -3 और इंटू में -1,
यहाँ से आ गया मेरे बच्चे 220 इंटू में 8 और x माइनस के x की पावर -3, तो ये कंप्लीट सोल्व होकर आ गया 8 0 0 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 -760 x की पावर -3। तो ये आपका ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये आपका बच्चे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप सोल्व करके लिख सकते हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चे 16 की। भाई क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। गिवन सेट एन, एन एक सेट है बच्चे, है ना, एन जो है वो सेट है, एन यही एक सेट है, गिवन ए सेट नहीं है, गिवन सेट एन इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज ए भी जो है, जो ए इज ए कांस्टेंट नेचुरल नंबर, ए भी जो है ए बिलोंग्स कर रहा है मेरे बच्चे नेचुरल नंबर से। देन डिस्क्राइब 4n इंटरसेक्शन 6 है। पहले समझिए बड़े ध्यान से, 4n इंटरसेक्शन 6 है, तो पहले 4n निकालेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 4। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 4x सच दैट x बिलोंग्स टू n और a भी बिलोंग्स टू n मेरे बच्चे। चले जी, अब यहां पर आप बताओ, तो 4 के मल्टीपल्स आ जाएंगे सारे सारे, 4 8 12 16 24 डॉट डॉट डॉट। अब हम निकालेंगे 6n ऐसे ही, तो ऐसे ही 6 के मल्टीपल हो जाएंगे 6 12 18 24 डॉट डॉट डॉट। अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो कॉमन आ रहे हैं 12 24, है ना, तो मतलब जो कॉमन आ रहा है वो 12 24 डॉट डॉट डॉट, तो 12 के मल्टीपल्स कॉमन आ गए, तो ऑप्शन इज इसका आगे बेटा ए ऑप्शन 12n इसका बच्चे आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 की अब हम बात करेंगे। इफ उसने बोला है CN5, तो मतलब NC5 बराबर है NC7 के, NC7 के, तो CN2 मतलब NC2 की वैल्यू निकालनी है, तो n किसके बराबर हो गया 5 + 7, तो n की वैल्यू 12 आ गई। NC2 निकालना है, तो मतलब 12C2 निकालना है, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10, तो 12 इंटू में 11 अपॉन में 2 2 6, आंसर आ गया 66 बच्चे। तो ऑप्शन आपके पास आ गया बी बच्चे, इसका ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करेंगे। यहाँ पर द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है बच्चे। अच्छा, डोमेन निकालने के सिर्फ हम क्योंकि फंक्शन कौन है, रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर को देखेंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू -1, तो डोमेन हो गई मेरे बच्चे r माइनस -1 कॉमा 1, तो आपका ऑप्शन आ जाता है सी बच्चे, इसका आपका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अब हम चलेंगे, असर्शन रीजन के बच्चे। सेट ए के पास जो है मेरे बच्चे वो ए बी और सी हैं, और सेट बी बच्चे हमारे पास क्या है 4, 5, 100 बच्चे। अब वो बोला इक्विवेलेंट सेट, हाँ इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी के बच्चे, तो वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। और उसने रीजन में भी यही बात बोल रखी है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है मेरे बच्चे ए है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर हम बात करेंगे, इफ ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स द टोटल पॉसिबल आउटकम्स नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा, बट वो कह रहा है 6। असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है बच्चे, बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन बन जाता है आपका डी बच्चे, इसका ऑप्शन आ जाता है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो यहां तक आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बाकी कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है जी, चलिए अब यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं। इतने आप अगर कोई भी क्वेश्चन अच्छे से, अगर आपका वन मार्क्स का अभी भी रह रहा है, आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए एक बार अच्छे से। नहीं आता है तो फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चे, अब हम बात करेंगे भाई सेक्शन बी की। अब बड़े ध्यान से आप सेक्शन बी को समझेंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है।
सेक्शन बी बच्चे हमारा स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन बी। अब उसने क्या बोला है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब ये क्या है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल 1 प्लस एक्स, 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा, ठीक है जी, इक्वल टू है मेरे बच्चे 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट में एक्स, ठीक है जी। तो फाइंड द एक्स एंड वाई, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इक्वल टू 2x प्लस आयोटा एक्स। अब आयोटा वाले एक साथ, तो वाई स्क्वायर प्लस 6, यहाँ से आयोटा कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस आयोटा एक्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर, वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू में 2x बच्चे, और वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में बेटा x। हमने कंपेयर कर लिया रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से 2x माइनस 6, इसमें एंटर कर दीजिए, ठीक है जी, इसमें एंटर कर दो, तो ये कितना हुआ 2x माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू में x, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू में 5, तो बेटा x की वैल्यू आ गई बेटा 5। x की वैल्यू आप उठाएंगे और यहाँ पर आप रख देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में x, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 4, तो y की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस 2, तो ये आपकी x और y की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है जी। चलिए बच्चे, अब इसका सेकंड ऑप्शन पार्ट वाला भी देख लेते हैं। कुछ बच्चे सेकंड ऑप्शन को ज़्यादा चुनते हैं बच्चे, और इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका वो। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है मेरे बच्चे, वो क्या है, x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू कितना, अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन में सी माइनस आयोटा डी। तो आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बेटा इसका कर दीजिए कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो कॉन्जुगेट आपने किया तो ये हो गया अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन में सी प्लस आयोटा डी। कॉन्जुगेट आपने बोथ साइड कर दिया ना। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वेशन की, इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको बोलो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चे, तो x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन में सी माइनस आयोटा डी इंटू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन में सी प्लस आयोटा डी। वो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो देखो आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा। अच्छा अब इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी। अब यहां से कितना हुआ मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस आयोटा डी का, सॉरी माइनस 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 आयोटा डी का स्क्वायर। बेटा ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बेटा मैं इस अंडर रूट को इधर ले आया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा हो गया अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट इधर आ गया, इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर आ गया बच्चे, ठीक है जी। यहाँ तक आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 21 कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। दोनों पार्ट बच्चे मैंने इसके करा दिए, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। चलिए बच्चे, अब क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 में उसने क्या बोला है, सोल्व करनी है इक्वेशन। इक्वेशन जो आपको सोल्व करनी है 22 में, वो क्या है मेरे बच्चे, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 3x बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू बेटा 9 और x बिलोंग्स टू R।
ये 4 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -20 2 माइनस 3x 36, तो इधर प्लस का जाके माइनस का, और ये इधर जाके बेटा माइनस का, तो यहाँ से कितना है -22 ग्रेटर देन -3x लेस देन 34। अब अगर माइनस हटेगा तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया 22, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो गया -34। ठीक है मेरे बच्चे, अब ये कितना हुआ 22/3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3, तो x की वैल्यू हो गई बेटा 22/3 से कहाँ तक हो, सॉरी -34/3 से कहाँ तक हो गया 22/3 तक बच्चे। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर किसका मेरे बच्चे 22 का। क्यों? क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग। ठीक है बच्चे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 की अब हम बात करेंगे। लेट ए आपके पास कोई सेट है x, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर है और x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5 है ना। एक तो वो पॉजिटिव इंटीजर भी है और 8 से छोटा है, और 3 के मल्टीपल और 5 का मल्टीपल भी है, तो 3 के मल्टीपल 5 के मल्टीपल और 8 से छोटे दोनों लिख दीजिए, तो 3 5 और 6 यही आएगा ऑप्शन में। और क्वेश्चन नंबर बी, मतलब क्वेश्चन नंबर बी नहीं, जो सेट बी बनेगा वो क्या बनेगा, x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 7। जो x है वो एक इवन नंबर है और लेस देन 7 है, तो 2 4 6 ये बनेगा बेटा। अब उसने क्या बोला, निकालना क्या है, a माइनस बी निकालो पहले, तो मतलब a में से b को माइनस करो, सिर्फ क्या माइनस होता है 6, तो b में a में क्या बचा 3 5। अब आपको निकालना है a माइनस बी और उसका इंटरसेक्शन b के साथ, उसका इंटरसेक्शन b सेट के साथ, है ना बेटा। तो बताओ जरा इन दोनों में कॉमन बताइए क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो आंसर क्या आ गया 5। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b आपका आंसर क्या आ गया 5। तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 23 बच्चे कंप्लीट होता है। चलिए जी अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 24 की। तो बड़े ध्यान से आपको 24 क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है, आराम से क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 बच्चे मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। उसका पहला पार्ट उसने बोला है 2NCN, ठीक है बच्चे, 2NCN को इतना आपको प्रूफ करना है, 2 की पावर n ब्रैकेट 1 3 5 डॉट 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 2n-1 अपॉन में फैक्टोरियल n और 2 की पावर n। ठीक है बच्चे, अब देखो जरा इसे मैं बोल के मैं कौन सी साइड लेके चल रहा हूँ LHS, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, 2n-n कितना हो गया फैक्टोरियल n। अब 2n को मैं क्या बोलूंगा 2n 2n-1 2n-2 2n-3 2n-4 डॉट 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 3 डॉट 2 डॉट 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि कोई भी फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल टिल कहाँ तक जाता है 1 तक जाता है, अपॉन में फैक्टोरियल n, अपॉन में फैक्टोरियल n। अब आप बड़े ध्यान से एक चीज समझेंगे, बहुत ध्यान से, इसमें दो टाइप्स की टर्म बनी हुई है, जो एक तो है जो इवन नंबर है और एक जो है ओड नंबर। जैसे 2n इवन है, 2n-2 भी इवन है, 2n-4 भी इवन है, ऐसे 2 भी इवन होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं इनको अलग लिख रहा हूं 2n 2n-2 2n-4 2n-6 डॉट 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 बेटा 4.2। और मैंने क्या किया भाई, बाकी की बची हुई टर्म्स जो और टर्म्स हैं उनको मैंने एक साथ लिख लिया, और वो कितनी है मेरे बच्चे 2n 2n-1 2n-3 डॉट 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 3.1, ये बच्चे मैंने एक साथ लिख ली, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n। अब देखो यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन है बच्चे, यहाँ से भी कितना है 2 है, यहाँ से भी 2 कॉमन है, 2 इंटू 2, यहाँ से भी 2 कॉमन है। जब सब में से अगर 2 का मल्टीपल आएगा, अच्छा टोटल टर्म कितनी थी 2n,
और ये आधी इवन हो गई आधी ओड, तो मतलब n इवन और n ओड, जब 2 इन सब में से कॉमन आएगा तो वो आएगा 2 की पावर n, और यहाँ पर क्या बच जाएगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ तक आपके पास कितना हो जाएगा ये 3 डॉट 2 डॉट 1 बच्चे, और यहाँ पर ये बचेगा 2n माइनस 1 जो एज इट इज आपकी ओड नंबर ऑफ टर्म्स, 3n माइनस डॉट 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 3 डॉट 1, ये आपका आ गया बच्चे, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n। अब आप इतनी सी बात समझिए जरा बड़े ध्यान से, क्या n डॉट n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट डॉट 3 डॉट 2 डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n ब्रैकेट में, फिर और नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारी बची हुई हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 और 2n माइनस 5 डॉट 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 3 डॉट 1 अपॉन में बच्चे फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कट गया, तो आपका आंसर आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर दूं, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, तो आपका आंसर, ठीक है जी, तो आपका मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बचेगा 2 की पावर n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 डॉट 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 3 डॉट 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n बच्चे, ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे बच्चे बात समझ में, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 24 आपके सॉल्व हो गए हैं, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से कर लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं बच्चे, ठीक है जी। चलें, तो ये इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ तक आप अपनी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को बच्चे लिख सकते हैं। अब हम 24 का सेकंड पार्ट की अब हम बात करेंगे, 24 का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है, अब 24 के सेकंड पार्ट की अब हम बात करेंगे बच्चे, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। अच्छा, अगर आपका फैक्टोरियल स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको तभी ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ सकता है, आपका अगर फैक्टोरियल पार्ट अगर आपका वीक है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। 24 का सेकंड पार्ट, फाइंड आर इफ 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 5 p 4 r इक्वल टू 6 p 5 r माइनस 1, 5 इसको क्या बोल सकता हूँ 4pr, इसको क्या बोल सकता हूँ 5pr माइनस 1, 5 इसको क्या बोल सकता हूँ फैक्टोरियल r अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस r इंटू 6 इंटू में फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस r, और अंदर माइनस ब्रैकेट हो गई तो 5 माइनस r प्लस 1 बच्चे। अब इसे क्या बोलूँगा 5 इंटू में फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस r, 6 इंटू में 5 इंटू में फैक्टोरियल 4, अच्छा ये क्या 5 प्लस 1 6 है ना, तो इसको क्या बोलूँगा 6 माइनस r, 5 माइनस r और फैक्टोरियल 4 माइनस r, 4 माइनस r से 4 माइनस r, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या बचा 6 माइनस r, 5 माइनस r इंटू 6। अच्छा, मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल खोला है, और फैक्टोरियल हमेशा एक नंबर, जैसे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 को आप क्या बोलते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अगर 4 और 3 में कितने नंबर का डिफरेंस होता है, एक नंबर का, मतलब 4 और 3 एक नंबर से छोटे बड़े होते हैं, तो इन दोनों में एक नंबर का डिफरेंस है, तो 6 माइनस आर 5 माइनस आर बराबर 6 के, तो वैसे बोल सकता हूँ, या आप यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, बट इंटू में इसको मैंने क्या बोला 3 इंटू में 2, तो 6 माइनस आर की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 3, यहाँ से मैंने कंपेयर कर दी बच्चे, आंसर आ गया। आगे बच्चे समझ में, आगे बढ़े हम, चलिए जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के, क्वेश्चन नंबर 25 की बच्चे, बड़े ध्यान से आप समझेंगे क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से। 25 क्या बोला है उसने, उसने बोला शो दैट करना है 9 की पावर, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 डिविजिबल बाई 64 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर।
अच्छा बाइनोमियल थ्योरम लगेगी तो पावर में लगेगी, तो 9 की पावर n+1 को लेके चलूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, इसे बोल सकता हूँ 1 + 8 की पावर n+1। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल लगा दीजिए, n+1 C0 1 की पावर n+1 प्लस n+1 C1 1 की पावर n+1 -1 8 की पावर n+1, ये नहीं सॉरी 8 की पावर 1, ठीक है बेटा, 8 की पावर 1 प्लस n+1 C2 1 की पावर n+1 -2 8 की पावर 2 प्लस डॉट 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 n+1 C n+1 और 8 की पावर n+1, ये आ गया बच्चे। अब इसको जरा सॉल्व कर रहा हूँ, n+1 C0 कितना होता है 1, 1 की पावर एनीथिंग एल्स 1, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, प्लस n+1 C1 n+1 1 की पावर वो 1 ही रहा, इंटू में 8 प्लस n+1 C2, ये 1 की पावर एनीथिंग एल्स 1 आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n+1 C1 कितना होता है मेरे बच्चे 1 होता है, तो 8 की पावर n+1 ये आपका बच गया। अब यहाँ से देखो इक्वल टू में क्या चल रहा है 9 की पावर n+1, 9 की पावर n+1, 1 प्लस के 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 8n+8 प्लस इन वाली टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे 8 का स्क्वायर, अंदर बच गया n+1 C2 डॉट 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 8 की पावर n+1 -2 बेटा, यहाँ से आपका कितना हो गया 9 की पावर n+1 8 + 1 9, तो -8n -9 इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसको मैंने बोल दिया k, तो सो 9 की पावर n+1 -8n -9 इज क्या है मेरे बच्चे डिविजिबल बाय 64, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की बच्चे। चलिए तो बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में उसने क्या बोला है, फाइंड a + b की पावर 4। पहले आपको फाइंड करना है a + b की पावर 4 माइनस a - b की पावर 4, ये तो आपको पहले फाइंड करना है, और उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसकी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है। तो पहले मैं इसे फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर लूंगा। a + b की पावर तो बाइनोमियल में लग जाएगा, nc0 a की पावर 4 nc1 a की पावर 3, सॉरी n की जगह क्या है 4 है ना हमारे पास, तो 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 डॉट b प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस 4c4 और बेटा b की पावर 4, फिर यहाँ पे आया माइनस। अब इसकी पावर खोल रहा हूँ बेटा, इसको खोल रहा हूँ a - b की पावर 4 को, तो कितना हो जाएगा 4c0 a की पावर 4 माइनस 4c1 a की पावर 3 b प्लस 4c2 a² b² माइनस 4c3 a b की पावर 3 प्लस 4c4 b की पावर 4। ठीक है बेटा, अब यहां पर आ जाओ भाई, 4c0 1 a की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 3 b, ठीक है बच्चे, या बाद में खोल लेना, एक काम करो पहले माइनस जो ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3b प्लस 4c2 a² b² प्लस 4c3 ab³ प्लस 4c4 b की पावर 4। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं इसे डिलीट कर देते हैं, 4c4 अच्छा माइनस 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3b माइनस 4c2 a² b² प्लस 4c3 ab³ माइनस 4c4 b की पावर 4। अब देखो कैंसिल आउट हो गया, 4c4 से 4c4
4C0 से 4C0 और 4C2 से 4C2, सिर्फ बचा क्या 4C1 दोनों सेम टर्म है, तो ट्वाइस ऑफ 4C1 ए क्यूब बी प्लस 4C3 ए बी क्यूब बच्चे। ट्वाइस ऑफ 4C1 क्या होता है 8 ए स्क्वायर बी, 4C3 भी 4C1 4 होता है बेटा, 4 ए क्यूब बी प्लस 4C3 भी 4 होता है, ए बी क्यूब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना कॉमन आ गया बेटा 4A कॉमन, 4AB कॉमन आ गया, तो बाहर आके वो कितना हो गया 8AB और ब्रैकेट में अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसी के बाद आपको क्या इवेल्युएट करना है, अब आपको इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है भाई, √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4। तो बेटा ए की वैल्यू किसकी क्या है √3, बी की वैल्यू क्या है बेटा √2, और ये इसके अकॉर्डिंग किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा भाई 8 √3 इंटू में √2 √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर मेरे बच्चे, तो ये आपका आंसर आ गया 8√6 इंटू में 5, तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 40√6, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, चलें बच्चे, अब हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन सी की। बड़े ध्यान से समझना बेटा, सेक्शन सी का हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो चुका था भाई, सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो चुका था भाई, मतलब जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर कराया था, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का ही था भाई, सॉरी मैं भूल गया भाई, फ्लो में हम भी भूल गए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, सेक्शन सी। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स हैं, उनमें जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है। ठीक है जी, ये 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। अब ये सेंटर है बच्चे इनका, ये 2 सर्कल्स हैं, ठीक है जी, इनकी आर्क ऑफ लेंथ सेम है। एक एंगल कितने डिग्री का बना रही है मेरे बच्चे 65 डिग्री का, और एक एंगल कितने डिग्री का बना रहा है मेरे बच्चे 110 डिग्री का। ठीक है जी, अब समझना पहले बड़े ध्यान से, इसकी रेडियस हमने मान ली R1, लेंथ ऑफ आर्क R2, इसका एंगल θ1, इसका θ2, इसकी R2 और इसकी लेंथ ऑफ आर्क L2 बच्चे। अब θ1 आपको कितना गिवन है 65 डिग्री। अब आपको पता है कि एंगल ऑफ सेंटर के सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रेडियन में होता है, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो θ1 इक्वल टू, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से क्या कर दूंगा बेटा मल्टीप्लाई, तो θ1 इक्वल टू में 65 π/180, ये आ गया। ऐसे ही बेटा θ2 बराबर कितना हो गया 110 मेरे बच्चे, तो θ2 बराबर 110 इंटू में π/180, तो θ2 बराबर कितना हो गया 110 π/180। अब एक चीज है, इन दोनों की आपको लेंथ ऑफ आर्क भी आपको गिवन है, निकालनी है, नहीं लेंथ ऑफ आर्क का आपको रेडियस का आपको सॉरी लेंथ ऑफ आर्क आपको इक्वल गिवन है, रेडियस का रेशियो आपको निकालना है। अच्छा तो L1 बराबर किसके L2 के, L1 बराबर किसके होगा मेरे बच्चे L1 बराबर हो जाएगा θ1.r1, L2 बराबर हो जाएगा θ2.r2, θ1 कितना है 65 π/180, R1 इक्वल टू में 110 अपॉन में 180 इंटू में पाई, R2 पाई से पाई कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में 110 अपॉन में 65। ठीक है बेटा, तो R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है बच्चे 13, तो R1 रेशियो R2 आपका आ गया मेरे बच्चे 22:13, तो रेडियस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 22:13 होगा बच्चे। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम इसका और वाले पार्ट की बात करेंगे बच्चे, इसका और वाले पार्ट की, अब हम इसके और वाले पार्ट की बात करेंगे। वो क्या बोला उसने, प्रूव दैट, है ना, tan 4x को कितना लाना है, हम कौन सा लेके चल रहे हैं LHS, तो tan 4x को मैं क्या बोल सकता हूँ tan 2 इंटू में 2x, ठीक है tan 2 इंटू में 2x बच्चे।
तो टेन टू एक्स का फॉर्मूला बताओ क्या हो गया, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स। अब यहां पर फिर दोबारा टेन टू एक्स का फॉर्मूला खोल दो, 2 tan x अपॉन में 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में बेटा 1 माइनस, यहाँ फिर टेन टू एक्स का फॉर्मूला खोल रहा हूँ, यहाँ पर अभी मैंने खोल दिया, अब यहाँ पर भी खोल रहा हूँ बेटा, नीचे ब्रैकेट 2 tan x अपॉन में बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर कितना हुआ 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में बेटा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन में बेटा ये कितना हो गया 1 माइनस tan x का, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इससे एक ये कट गया और ये वाला भैया ऊपर पहुंच जाएगा, आपका पहुंच जाएगा ना, ये वाला भैया आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है जी। और जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, अब ये ऊपर पहुंच गया आपके पास, तो ये कितना बन गया, ये आपका आ गया 4 tan x मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक तो कट गया बेटा, अपॉन में यहाँ पर आइडेंटिटी खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, कितना हुआ मेरे बच्चे 4 tan x ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। आंसर चेक कर लीजिए बेटा, आपके पास आंसर आ गया 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। तो यहाँ से आपका LHS बराबर किसके आ गया, RHS। बात समझ में आ गई बच्चे यहाँ तक। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 तक आपका कंप्लीट किया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 28 की बच्चे। चलिए बच्चे, बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की बच्चे। तो 28 बड़े ध्यान से आप समझना, क्वेश्चन नंबर 28 में उसने क्या बोला है, सोल्व द इनइक्वालिटी। हमें इनइक्वालिटी सोल्व करनी है बच्चे। इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस 8 अपॉन में x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बच्चे। अब यहाँ पे आप देखो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा मेरे बच्चे, -2 के, सॉरी 2 के। और x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x वैल्यू आ गई बच्चे -8। अब हमने यहाँ पर एक क्या बनाई, नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पॉइंट्स हमने पुट करे, माइनस का 8 और 2 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बच्चे माइनस से 8 के इधर का नंबर कोई उठाओ, -9 आप इसमें उठा के पुट करो, यहाँ पर आप रखोगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। -8 और -2 के बीच का वैल्यू उठाओगे तो नेगेटिव आएगी। 2 से इधर का कोई भी नंबर उठाओगे तो यहाँ से बच्चे पॉजिटिव आएगा। उन्होंने कहा ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो जो बेटा x बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से -8 और -8 इंक्लूड होगा, यूनियन 2 से बच्चे इन्फिनिटी। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बेटा 28 का। 28 का बेटा सेकंड वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं। उन्हें बोला सोल्व द सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटी। हमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इनइक्वालिटी क्या है, पहली क्या है, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन बेटा x प्लस 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। बेटा यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3x प्लस 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। इसको इधर पहुँचाओ बेटा, 6x माइनस 3 और 2x प्लस के 7 बच्चे, यहाँ पर ये हुआ 4x इज ग्रेटर देन 10 बच्चे, तो x ग्रेटर देन आ गया बेटा 5/2, 5/2 मतलब 2.5 से आपका वो बड़ा आ गया। और अगर हम बात करें तो बेटा इसके सेकंड, इसका एक और इनइक्वालिटी है इसके अंदर, 4x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 15। बेटा 4x बड़ा आ गया मेरे बच्चे 8 से, तो x बड़ा आ गया बेटा 2 से। दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ गई वो आ गई कि x बड़ा होगा 2.5 से, मतलब x जो होगा बेटा 2.5
2.5 कॉमा कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक बच्चे, ये आपका। अब इसको हम ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल, ये हो गया बेटा यहाँ पर 0 -1 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बेटा, और यहाँ पर ये आपका 1 2 और 3 4, और बेटा इसी के बीच में ये आपका यहाँ हो जाएगा 2.5, और यहाँ से यहाँ की लाइन मैंने पूरी डार्क कर दी बेटा 2.5 से इन्फिनिटी, और ये आपका बन गया बेटा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका आ गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बच्चे, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से आप समझना, बहुत ही ध्यान से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा हूं। क्या है बेटा, एक सेट है हमारे पास ए, और ए सेट के जो एलिमेंट है वो क्या है 1,2, एक सेट है हमारे पास बी, और बी सेट के जो एलिमेंट है वो क्या 1,2,3,4, और सी सेट के जो एलिमेंट है बेटा वो क्या है हमारे पास 5,6। तो आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी आप बताइए बच्चे क्या आ रहा है, बी और सी में कॉमन, तो यहाँ से बी और सी में कॉमन क्या है मेरे बच्चे 5, कुछ भी नहीं आया बी और सी में कॉमन, ठीक है बच्चे। अब हमें निकालना है पहले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कितना आ गया बेटा, तो ए क्रॉस 5, तो ए क्रॉस 5 आपका क्या होगा मेरे बच्चे 5, ये आपकी आ गई मेरे बच्चे एलएचएस साइड। अब हम आरएचएस साइड निकाल रहे हैं, तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में बताओ क्या क्या आ जाएगा 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4। फिर आप निकालोगे बेटा ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी आपका क्या आ जाएगा 1,5 1,6 2,5 और 2,6। अब देखो जरा ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी भी कितना आ रहा है बच्चे 5, तो एलएचएस बराबर किसके आ गया मेरे बच्चे आरएचएस के। ये आपका क्वेश्चन 29 का फर्स्ट पार्ट बच्चे आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सेकंड पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपका इस बार भी आ सकता है पेपर में, जरा उसको अच्छे से कर लें। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में से आपके इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, इस बार आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, ठीक है बच्चे। तो हर क्वेश्चन को जरा पेपर को अच्छे से सॉल्व कर ले बेटा। 29 का सेकंड पार्ट ने बोला है जी, जी एक फंक्शन है या नहीं पहले तो ये बताना है, और अगर वो फंक्शन है तो फिर उसमें आपको जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट हो रहा है इस फॉर्मूले से, और उसमें हमारे को अल्फा और बीटा की वैल्यू बच्चे निकालनी है। चलिए मेरे बच्चे, अब पहले तो बात करेंगे ये फंक्शन है या नहीं है, तो यस इट इज ए फंक्शन। क्यों है फंक्शन, पहले बात करते हैं कि देखो कोई भी किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है, मतलब कोई भी पहला एलिमेंट सेम नहीं है, 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, और 4 की भी एक इमेज है। तो क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, इसलिए क्या है मेरे बच्चे फंक्शन है। अब उसने बोला अगर ये फंक्शन है तो इस फॉर्मूले को यूज करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। जी इक्वल टू किसके मेरे बच्चे, अल्फा एक्स प्लस के बीटा। अच्छा जी रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, फंक्शन का मतलब होता है कि वो वाई, तो ये एक्स होता है और ये वाई होता है, तो बेटा यहाँ से एक्स और यहाँ से वाई की वैल्यू, तो 1 इक्वल टू में अल्फा इंटू में 1 प्लस के बीटा, तो पहली इक्वेशन बनी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 1। दूसरा ये भी एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना बच्चे, क्योंकि फंक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें से पहला एलिमेंट एक्स का होता है, दूसरा एलिमेंट वाई का होता है बच्चे। तो जरा यहाँ पे बताओ ये कितना हुआ, 3 इक्वल टू में 2x प्लस के बीटा बच्चे, सॉरी टू अल्फा प्लस के मेरे बच्चे बीटा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चे ये कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 1 और 2 अल्फा
प्लस बीटा इक्वल टू में 3 बेटा माइनस 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 अल्फा इक्वल टू -2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 2, और जब आप अल्फा की वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1, तो आपका आंसर आ गया अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस का अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू बेटा -1। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। बड़े ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने क्या बोला है बच्चे, साइन ए बराबर है 4/5, कोस बी बराबर है मेरे बच्चे, कॉस बी बराबर है -4/5, और जो ए एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जो बी एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो उसने दिया है बच्चे आपको, ठीक है ना, कि जो बी है वो π/2 से और पाई तक है बच्चे, है ना। अब उसने बोला कोस ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। अब कोस ए माइनस बी की आपको वैल्यू निकालनी है, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए, ये साइन ए है, हमें कोस ए चाहिए। अब कोस ए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कोस ए इक्वल टू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर। जानते हैं ना हम, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, स्क्वायर जगह के अंडर रूट हो गया, तो √1 माइनस 16/25, ये आ गया बेटा 9/5। अच्छा कोस ए सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोस ए यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कोस बी है, साइन बी चाहिए, तो साइन बी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो मैं यहाँ से जो ना इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है जी, मैं और अच्छे से लिख सकूँ। तो साइन बी इक्वल टू बेटा √ कॉस बी 4/5 का स्क्वायर बेटा 1 माइनस 16/25। दोनों सेम ही है क्या? नहीं मैंने गलती करी है ना कहीं, मैं वही तो कहूँ ना, -5/13 है बेटा, -5/13। यहाँ से ये कितना हुआ मेरे बच्चे, 1 माइनस के 25/169, और 169 तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया 12/13। अच्छा साइन है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो कोस ए की वैल्यू बताओ ना, यहाँ से यहाँ पे आपने थोड़ी मिस्टेक करी है, 25 माइनस 16 9, 9/25 का स्क्वायर रूट आप सोल्व करेंगे तो 3/5 इंटू cos b 4/5 प्लस साइन a 12/13 साइन b, मिस्टेक, सॉरी, cos a 3/5 cos b -5/13 साइन a 4/5 साइन b 12/13 -15/65 प्लस 12×48 48/65। यहाँ पर आप करेंगे एलसीएम है 65, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, तो आंसर आ गया 33/65। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर आ गया भाई। बात यहाँ तक समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, चलें जी, आ जाइए भाई, बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 में उसने क्या बोला है, आराम से समझिए। 2 फाइनाइट सेट्स हैं, हैव m and l एलिमेंट्स, तो लेट 2 सेट्स बी a and b, और आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन na नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना है मेरे बच्चे, n है। दो सेट के अंदर m और n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है पहले सेट के जो सबसेट है वो दूसरे वाले सबसेट से 56 ज्यादा है। अब 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56, यहाँ से 2 की पावर n एलसीएम बाहर निकाला,
ये आया 2 की पावर m माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू में 56। अगर आपको नहीं आपके समझ में आ रहा तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ लिख के। 2 की पावर n भाग लिया, यहाँ पर 2 की पावर n नहीं है तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा, -1 इक्वल टू में 56। 2 की पावर n आपने एलसीएम लेके तो ये हो गया 2 की पावर m माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू में बेटा 56। अब 56 को जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 3, मतलब 8 इंटू 7 होता है, इंटू में 7, तो यहाँ से हमने बेस सेम है, पावर कंपेयर करी तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा 3, और 2 की पावर m माइनस एन माइनस 1 इक्वल टू 7, तो 2 की पावर m माइनस एन इक्वल टू 8, तो यहाँ से आपका हुआ 2 की पावर m माइनस एन इक्वल टू में 2 की पावर 3, तो m माइनस एन इक्वल टू में 3, तो m इक्वल टू में 3 प्लस n, तो m इक्वल टू में आपका आ गया बेटा 6, है ना, 6। तो ये आपका आंसर आ गया, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है। ठीक है बच्चे, इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए आराम से। हम चलेंगे सेक्शन डी की तरफ, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। चलिए भाई, सेक्शन डी की तरफ चलने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शायद इस बार पीटी में भी आया था क्वेश्चन, है ना, आया था ना बच्चे। चलिए, cos स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 120 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 120 इक्वल टू में 3/2। अच्छा, यहाँ पर ये 120 है ना, इसकी जगह 60 भी आ जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए जी समझो भाई बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। हमें 3/2 लाना है। चलिए, तो हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, LHS। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 120 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 120। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं बच्चे, 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 प्लस कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए को क्या बोल दूंगा, 1 प्लस कॉस 2a, और बाई 2 होता है, बाई 2 भी होता है। ठीक है जी, यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 एंगल 1 ए प्लस 120 डिग्री बाई 2 बेटा, 1 प्लस कॉस 2 इंटू में ए माइनस 120 डिग्री बाई 2 बच्चे। ठीक है जी, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, मैं इसको फॉर्मूले को बॉक्स में डाल देता हूँ। फिर ये फॉर्मूला है, ये आप याद रखना, जो फॉर्मूला आपका यूज हुआ है। अब यहाँ से आप देखेंगे 1/2 1/2 1/2, जब प्लस में तो ये कितना हुआ 3/2। अब ये आ गया प्लस के कॉस 2a प्लस के कॉस 2a प्लस के 240 प्लस का कॉस 2a प्लस माइनस का 240। और जब भी साइन कोस प्लस में होते हैं तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का, तो c प्लस सी होता है 2cc, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 बेटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखिएगा 240 से 240, यहाँ पे 2a से 2a, ये कितना हुआ 3/2 प्लस कोस 2a प्लस कोस 2a प्लस 2a कोस 2a प्लस 2a 2a प्लस 2a 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कॉस 2a डॉट 240 डिवाइडेड बाई 2, तो 240 बनेगा, कॉस 240 3/2 प्लस कोस 2a प्लस 2 कोस 2a डॉट कॉस 40 को क्या बोल सकता हूँ, 240 को 180 प्लस 60 डिग्री, और कोस 180 प्लस थीटा माइनस के कोस थीटा लग जाएगा वहां पर फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख भी दूंगा, कॉस 2a प्लस 2 कॉस 2a
माइनस क्या cos 60 डिग्री, और क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग गया cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा भाई। अच्छा प्लस माइनस माइनस 3/2 और cos 2a माइनस 2 cos 2a, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से cos 2 से cos 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 3/2। LHS इक्वल टू RHS, हेंस रूट। समझ में आ गया बच्चे, यहाँ तक आगे बढ़े हम। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे, बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा कौन सा बच्चे, क्वेश्चन नंबर है, अच्छा 32 का और पार्ट भी है, तो पहले 32 का और वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 33, फिर 34, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट क्या बोला उसने, प्रूव दैट, हम इसका LHS लेके चल रहे हैं। क्या है बच्चे, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x, ठीक है बेटा, प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x इक्वल टू बेटा 10x। ये है बच्चे आपके पास, ठीक है जी। अब आप बड़े ध्यान से समझना बेटा, चलिए जी। अच्छा हमें लाना, लेकिन हमने LHS लेके चल रहे हैं, आ जाइए। अब देखो भाई, साइन साइन और कोस जब भी प्लस में होता है, साइन सी साइन टी प्लस साइन डी कोस सी प्लस कोस डी, साइन सी माइनस साइन डी, या फिर साइन सी प्लस साइन डी, यही सब फॉर्मूला लगते हैं, है ना बेटा। चलिए अब बड़े ध्यान से आप समझना, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2 -2, ठीक है बेटा, -2 साइन dx अपॉन में बेटा -2 साइन डी प्लस d/2 साइन माइनस d/2 बेटा। ऊपर देखो बेटा 2 साइन, ये कितना हुआ यहाँ पर 3x कॉस 2x -1 अपॉन में बेटा -2 साइन 3x डॉट साइन 2x बेटा। अच्छा यहाँ पर भी आपका 1 का से आ गया, इधर क्या है 2 साइन 3x। अब देखो जरा बेटा ऊपर से कॉमन क्या है, 2 साइन 3x कॉमन है, अंदर क्या है मेरे बच्चे cos 2x -1 डिवाइडेड बाय -2 साइन 3x डॉट साइन 2x बेटा, ठीक है जी। 2 साइन 3x से 2 साइन 3x कट गया, cos 2x -1 फॉर्मूला होता है -2 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस साइन 2x का फॉर्मूला हो गया 2 साइन x cos x बेटा, माइनस से माइनस 2 से 2, एक साइन से एक साइन, तो साइन x अपॉन में cos x बराबर आ गया 10x के। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। आ गई बच्चे बात समझ में। चलिए जी, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन नंबर 33 समझना है, बहुत ही ध्यान से। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है बेटा उसने, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट। हमें 8 लेटर्स अरेंजमेंट बनाना है बाय द यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, ठीक है बेटा। उसने पहली कंडीशन क्या दी है मेरे बच्चे, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, ठीक है जी। अब समझो पहले बच्चे बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। तो डॉटर जो वर्ड उठाया उसमें सारे वोवल्स एक साथ ले लो, ए यू ई, फिर क्या बचा डी जी एच टी आर, ठीक है बेटा। अब नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 बच्चे। यहाँ से आपके आ गया 720 इंटू में 6, तो ये आपका आया 0
12 टचिंग 42 और 1 43, 4320 बनेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर सेकंड, उसने बोला है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। बच्चे तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से वोवल्स अगर टुगेदर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 8, माइनस कर दो ये बच्चे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, यहाँ से कॉमन निकाल लो, फैक्टोरियल 6 कॉमन आ गया, 8 इंटू 7 माइनस 6, तो ये कितना हुआ 720 इंटू में 50, तो ये कितना हुआ 36,000। ये आपके बनेंगे वो वर्ड्स जिनमें क्या वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। यहां तक आ गई बच्चे बात समझ में। चलिए जी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट। बच्चे आप इतने इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 34 के बी पार्ट की तरफ देखो, उसने क्या बोला है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज एंड लिस्टेड इन डिक्शनरी देन द रैंक ऑफ द वर्ड निकालनी है। इसकी मेरे बच्चे मदर की। अब समझो भाई, MOTHER निकाल दूं बेटा रैंक ऑफ द वर्ड ऑफ द मदर। तो देखो जरा नंबर फर्स्ट पे कौन आएगा, अल्फाबेटिकल ABCDE, फिर FGH, फिर बेटा FGH IJK LMNO, ओ बेटा PLMN LMN नहीं एक सेकेंड, ABCDE आ गया, फिर FGH आ गया, IJKLMN N आ गया बेटा, ठीक है, M आ गया, MNOPQR और ST ये आएंगे बेटा। अब समझो बेटा यहां से, तो नंबर ऑफ वर्ड्स पहले आप बताइए बड़े ध्यान से। 3 से इधर छोटे कितने नंबर है, 2 नंबर है, एक तो 2 और एक 1। 4 से इधर छोटे कितने नंबर है, 2 नंबर है बेटा, वो भी कितना है भाई आपके पास 2 और 1। 6 से इधर छोटे कितने नंबर है मेरे बच्चे, 3 नंबर है भाई, और 2 से इधर छोटे कितने नंबर है बेटा 1 है। 1 से इधर छोटा कोई भी नहीं है, 5 से इधर छोटा कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ या रैंक ऑफ द वर्ड कितनी बनेगी मेरे बच्चे, तो रैंक ऑफ द वर्ड कितनी आएगी मेरे बच्चे, 2 इंटू में फैक्टोरियल 5 प्लस बच्चे 2 इंटू में फैक्टोरियल 4 प्लस 3 इंटू में फैक्टोरियल 3 प्लस 1 इंटू में फैक्टोरियल 2, ये सब जीरो हो गए खत्म, प्लस के 1 आप अपने पास से करेंगे, तो 2 इंटू में 120 प्लस 2 इंटू में 4 तिया 12 24 प्लस 3 इंटू में 6 प्लस 1 इंटू में 2 प्लस 1, आंसर 240 प्लस 48 प्लस 18 प्लस 3 8 8 16 और 3 19 और 4 1 5 और 4 9 और 1 10 2 और 1 3, रैंक ऑफ जो वर्ड आएगी वो कितनी आएगी बच्चे 30। बात आ गई बच्चे समझ में यहाँ तक। चलें हम आगे की बात करें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बड़े ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है उसने, एक फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन है, इसको डिफाइन करना है, फाइंड इट्स डोमेन रेंज एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। एक फंक्शन देखो क्या है, ए फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, अगर एक फंक्शन ऐसा है एफ एक्स इक्वल टू में दिस, इट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन की जो डोमेन हमेशा होती है वो रियल नंबर, और रेंज हमेशा जो होते हैं बच्चे वो इंटीजर, मतलब आप इसको अंदर कोई भी इनपुट दोगे तो वो हमेशा इंटीजर देगा आपको। अब मैं इसका क्या बनाने जा रहा हूँ बेटा, ग्राफ। और अब इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसे बनता है वो बता देता हूँ मैं आपको, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। चलिए
देखो मैं बताता हूँ पहले ग्राफ कैसे बनता है। सपोज करो ये फंक्शन है, अगर आप इसको कोई भी वैल्यू दोगे, 1 दोगे तो 1 आउटपुट में देगा, अगर आप 1.1 दोगे तब भी ये 1 आउटपुट में देगा। मतलब कि ये कहता है कि भाई आप मेरे अंदर कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर रखो, मैं हमेशा आउटपुट में इंटीजर दूंगा। और इंटीजर वो कैसा होगा, 2.5 के बराबर और 2.5 से छोटे सारे इंटीजर रखो तो क्या होगा, 2 1 0 -1 डॉट डॉट, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 2, तो वो 2 देगा बच्चे। बात समझ में आ गई। तो आपको सिंपल सा लॉजिक क्या रखना है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर कोई भी एंटर करोगे 2.5 तो वो आप हमेशा आउटपुट 2 देगा, और जैसे तो कहाँ तक देगा, 3 पहुंचने पे 3 दे देगा, 3.1 पे 3 दे देगा बच्चे। और ऐसे ही अगर आप कोई नेगेटिव का नंबर इसके अंदर एंटर करोगे तो इसको तो इंटीजर देना है, तो -1.1 पे वो देगा -2, -1 से एक नंबर बड़ा, बात मतलब एक नंबर छोटा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। तो उन सब में छोटे, उन सब में छोटे में सबसे बड़ा इंटीजर वो हमेशा आउटपुट में देता है। तो इसका ग्राफ बना रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 1 2 3 बेटा। ये क्या करेगा भाई, 0 पे अपना आउटपुट 0 देगा, और 0 से 1 तक भी 0 दे रहा है। जैसे ही 1 पे पहुंचोगे तो 1 पे वो अपना आउटपुट 1 दे देगा, उसके बाद फिर 1.9 तक 1 देगा, 2 पे पहुंचते ही वो अपना आउटपुट 2 दे देगा, 2 नहीं, 2 पे पहुंचते ही अपना आउटपुट 2 दे देगा। तो यहां से ऐसा इसका ग्राफ बनेगा बच्चे। ठीक है जी, आगे की बात करेंगे। यहां पर -1 पे बच्चे वो क्या देगा आपका, -1 पे 1 देगा, -1 पे -1 देगा। उसके बाद बेटा वो आपका ग्राफ इस टाइप से आपका ग्राफ वो बनाएगा, इस टाइप से वो आपका ग्राफ बनाएगा। किसका मेरे बच्चे, द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लास में मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है, तो अब ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत लंबा चला जाता है सेशन। बात समझ में आ गई बच्चे। चलिए जी, तो इसकी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मैं इसलिए सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि आपके पता चल जाए आपका पेपर का सोल्यूशन क्या है। आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट है इसलिए मैं सोल्यूशन इसका करा दे रहा हूँ। चलिए जी, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से अच्छे से लिख सकते हैं, इतना ही बस इसमें करना है। चलिए जी हम आगे, चलिए बच्चे आगे की बात करेंगे, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन किसकी बात करेंगे, सेक्शन नंबर ई, केस स्टडी की बात करेंगे। 36 देखो उसने क्या बोला, टीचर अनाउंस एन इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन इन विच 4 पार्टिसिपेंट्स वर रिक्वायर्ड, इसमें से 4 पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड की जरूरत है बच्चे, जिसमें 10 वर रिक्वायर्ड, competition in which 4 participants were required, 10 boys and 8 girls have their names, and teacher first had a competition among the students who had given names for the competition. Finally 6 boys and 6 girls were selected. मतलब पहले टीचर ने क्या करा कि हमें 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, जिसमें हमारे पास थे 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, हैव देयर नेम, एंड टीचर फर्स्ट हैड ए कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट हु हैड गिवन। अब टीचर ने पहले उन्हीं में कंपटीशन करा दिया जिन बच्चों ने अपना नाम दिया था, उसमें से फाइनली हमारे पास 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिलेक्शन हो गया। नाउ 4 पार्टिसिपेंट आर टू बी सिलेक्टेड विद द अबव द डेटा, आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग द 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब हमारे पास एक्चुअल में जो सिलेक्शन होनी है 4 पार्टिसिपेंट्स की, वो होनी है 6 बॉयज में से और 6 गर्ल्स में से होनी है बच्चे। ठीक है जी, चलिए तो नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट क्या मेरे बच्चे, 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, वो कितना हो जाएगा, 6C3 इंटू 6C1, 6C3 इंटू 6C1, तो 6C3 तो 6 बॉयज थे 6 गर्ल्स निकली थी बच्चे हमारे पास, ठीक है ना। अब 6C3 कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आपका आ गया 20 इंटू में 6, टोटल आपका आ गया 120। बात यहाँ तक समझ में आ गई।
अगला, इन हाउ मेनी वेज ओनली गर्ल पार्टिसिपेंट कैन बी सिलेक्टेड, ओनली गर्ल, सिर्फ ओनली लड़कियां सिलेक्ट हो रही हैं, तो बी ऑप्शन, ओनली टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टेड ओनली गर्ल्स, तो ओनली गर्ल्स में गर्ल्स कितनी है 6, 64, यहां से कितना हो गया मेरे बच्चे ये आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, तो 6 इंटू 5/2, तो ये आपका आ गया बेटा 15। आगे उसने बोला है इसका सी ऑप्शन, इन हाउ मेनी वेज ओनली बॉय पार्टिसिपेट कैन बी सिलेक्टेड, ओनली बॉय, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टेड ओनली बॉयज, तो 6, 3, 4, वो भी क्योंकि 6 ही बॉयज हैं, तो ये भी आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे 15। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। आगे की बात करते हैं बड़े ध्यान से, सी का और वाला पार्ट कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स भी पार्टिसिपेट, इन हाउ मेनी वेज, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ, अब की बार 1 बॉय है एंड 3 गर्ल्स हैं, तो वो भी कितना होगा 6C1 इंटू में 6C3, 6C3 बच्चे, तो 6 इंटू में कितना है यहाँ पर 20, आंसर ये भी कितना आ गया 120। इस तरीके से आपका फर्स्ट केस स्टडी बच्चे सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए बच्चे बात करेंगे सेकंड केस स्टडी, जो आपकी है चैप्टर नंबर 1 की, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। वो है इन ए टाउन ऑफ द 10,000, एक टाउन में 10,000 फैमिली रहती है मेरे बच्चे, जिसमें से आपको ए न्यूज़पेपर जो बच्चे परचेज करती है वो फैमिली कितनी है 40%, ये हो गया भाई 4,000। जो बी न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करती है वो है बेटा 20%, तो 2,000 मेरे बच्चे। जो सी न्यूज़पेपर बाई करती है बच्चे वो है 10%, तो 1,000। और जो बेटा ए और इंटरसेक्शन बी दोनों लेती हैं बच्चे वो है 5%। और जो बेटा बी और सी दोनों न्यूज़पेपर लेती हैं वो है बेटा 3%। और जो सी और ए दोनों लेती हैं मेरे बच्चे वो है आपके पास 4%। और जो तीनों लेती हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो है बेटा 2%। ऑल द न्यूज़पेपर यूजिंग द वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर। ठीक है जी, तो हम इसका बनाते हैं पहले वेन डायग्राम, उसने बाय यूजिंग द वेन डायग्राम बोला है। चलिए इसमें बना देते हैं हम छोटे छोटे 3 सेट, सेट ए, सेट बी और सेट सी बच्चे, ये हमने बना दिए। ठीक है जी, ये हमने 3 सेट बना दिए। इसका हम कलर भी ले लेते हैं, इनके हम कलर भी बड़े सुंदर सुंदर से ले लेते हैं। एक का ले लेते हैं येलो, एक का ले लेते हैं हम पिंक और एक का ले लेते हैं हम ग्रीन। ठीक है बेटा, अब समझो भाई बड़े ध्यान से, ये हमारे पास है ए, ये बी, ये सी। अब आप इसमें एक बड़े ध्यान से समझना, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी, ई, एफ, जी। अगर आपने ए बी सी डी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी और अगर स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल जी की अगर आपने वैल्यू निकाल ली, तो अब बाकी सब चीजें इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते। अब देखो जरा बच्चे पहले बड़े ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, ए में और बी में कॉमन कौन है डी प्लस ई, तो डी प्लस ई कितना है मेरे बच्चे 500। बी प्लस सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में मतलब ई प्लस जी, ई प्लस जी बेटा कितना है 300। ए इंटरसेक्शन सी मतलब एफ और ई, ई प्लस एफ बेटा आपके पास कितना है भाई आपके पास 400। जो तीनों में कॉमन है वो है ई, ई बेटा कितना आपके पास 200। जब ई आ गया तो डी भी आपके पास आ जाएगा 300। जब ई आ गया तो आपके पास ई आपके पास 200 है तो जी आपके पास हो गया 100। और जब ई आपके पास 200 है तो आपके पास एफ हो गया बेटा 200। अब आपको क्या चाहिए बाकी की इंफॉर्मेशन में निकाल रहा हूँ। अब रह गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब देखो ए के अंदर पूरा पूरा क्या है ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना बेटा टोटल 4000।
ठीक है जी, ए की वैल्यू निकालनी है। डी कितना है 300, ई कितना है 200, एफ कितना है 200 इक्वल टू 4000, तो ए इक्वल टू 3 और 2 5 और 2 7, तो 3300 हो गया बेटा। अच्छा बी वाले की बात करेंगे बच्चे। बी में क्या है मेरे बच्चे आपके पास, तो बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी बेटा, तो बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी है ना, इक्वल टू कितना टोटल 2000। बी आपको निकालना है। डी 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 कितना 300, तो 300 प्लस 200 प्लस 100, तो 3 2 5 1 6, तो ये आपका टोटल हो गया बेटा 1400। और यहाँ से आपके पास अगर हम सी की बात करें तो सी प्लस एफ प्लस ई प्लस जी इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 1000, तो सी प्लस एफ कितना है 200, ई भी कितना है 200, जी कितना है 100, तो ये हो गया बेटा 1000, सी कितना आ गया बेटा आपके पास 500। ये आपके पास वैल्यूज आ गई बच्चे निकल के, ठीक है जी। अब निकाल लो कुछ भी अपना आंसर, जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा। पहला ऑप्शन, द नंबर ऑफ फैमिली विच बाय एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एक वाले भी, दो वाले भी, तीन वाले भी, चार वाले भी, सब निकालने हैं। तो ए का एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर मतलब सब निकालना है एटलीस्ट, तो मैक्सिमम कितना है 3 हमारे पास, मिनिमम कितना है 1, तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो आप इसमें क्या कर दोगे, सबको प्लस कर दोगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ए कितना निकला आपके पास 3300, बी आपके पास कितना 1400, सी आपके पास कितना है मेरे बच्चे 500, डी आपके पास कितना है मेरे बच्चे 300, और बच्चे आपके पास डी हो गया, ई कितना है बेटा 200, एफ कितना है बेटा 200, और जी कितना है बेटा 100। अब देखो जरा बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, 0 0 0 तो डबल 0, अब देखो 2 2 2 4 1 5 3 8 8 5 13 13 और 4 17 17 और 3 20, 3 और एक 4 4 5 6, टोटल आपका आ गया 6000 बंदे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। अगर ए के सेकंड वाले पार्ट की बात करें, द नंबर ऑफ फैमिली बाय एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो वन वाले आएंगे बस, तो वन वाले का मतलब ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 3300 प्लस 1400 प्लस 500, 5 4 9 9 और 3 12, 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया बच्चे आपके पास, ठीक है जी, ए प्लस बी प्लस सी बच्चे, ठीक है जी। 3 3 6 और 2 8, ठीक है बच्चे। आगे की बात करें हम, चले हम आगे आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट में उसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ फैमिली विच बाय ओनली न्यूज़पेपर ए, ओनली ए न्यूज़पेपर, ओनली ए, तो ओनली ए वाले कितने आपके पास 3300। इसका डी ऑप्शन की बात करें या इसके बी, ये हो गया बी। अब हम इसके सी ऑप्शन की बात करें बच्चे, द फैमिली, द नंबर ऑफ फैमिली विच बाय नन ऑफ ए बी सी, नन ऑफ ए बी सी, वो जो कोई भी नहीं खरीदती, टोटल कितने थे 10,000, और जो खरीदती हैं वो कितनी है 6,000, माइनस कर दो, आंसर आ गया 4,000। वो फैमिली जो कुछ भी कोई भी न्यूज़पेपर खरीदती नहीं है बच्चे। ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। अब की बार कुछ स्कूलों में इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स कराई गई हैं, कुछ स्कूलों में नहीं कराई गई हैं। अगर आपके स्कूल में कराई गई हैं तो आप प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका वर्ड केस स्टडी में जरूर आ सकता है, ठीक है बच्चे। चलिए जी इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, बड़े ध्यान से आप समझें। चलिए बच्चे बहुत ही ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका वो लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो उसको जरा आप बड़े ध्यान से समझें। लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, क्या बोला है बच्चे उसने क्वेश्चन में, उन्हें बोला अभिनव एक स्टूडेंट है
अभिनव जो है वो एक स्टूडेंट है ऑफ साइकोलॉजी एंड नाउ डेज ही इज लर्निंग अबाउट द इंटेलिजेंस। ठीक है बच्चे, मतलब आईक्यू के बारे में वो बच्चे इस बार इंटेलिजेंस के बारे में वो लर्निंग पढ़ रहा है बच्चे, या जानना चाह रहा है वो। ही नो द फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला वो जानता है, जो आईक्यू होता है वो इक्वल टू होता है एम ए बाई सी ए इंटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। वेयर वेयर अगर वो आगे की बात करें तो क्या फॉर्मूला था हमारा, आई ए इक्वल टू सॉरी आई क्यू इक्वल टू एम ए बाई सी ए इंटू में 100, ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पर एम ए होती है मेंटल एज, सी होती है क्रोनोलॉजिकल एज। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर फाइंड द रेंज ऑफ ए मेंटल एज, फाइंड द रेंज ऑफ द मेंटल एज निकालनी है ऑफ द ग्रुप ऑफ द 12 चिल्ड्रंस, जब उनका आईक्यू कितना है, पहला आईक्यू उनका कितना है मेरे बच्चे, 80 से 140। तो आईक्यू का यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एम ए बाई सी ए इंटू में 100 इज लेस देन 140, तो 80 इज लेस देन सी ए क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब बच्चे की एज कितनी है, 12 ईयर्स है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। पहले हम इसको पूछेंगे इधर 80 इंटू में 12, ये अपॉन में जाके 100 हो गया, इज लेस देन एम ए इज लेस देन 140 इंटू में 12 बाई 100 बेटा। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल बच्चे। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया 96 अपॉन में 10 इज लेस देन एम इज लेस देन 8 4 और 12 और 4 16, 168 बाई 10, तो ये हुआ 9.6 से बड़ी होगी मेंटल एज और 16.8 से छोटी होगी बेटा। ये आया आपका फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर, ये आ गया बेटा। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट का ये आपका आंसर आ गया है। अब सेकंड पार्ट का हम आंसर निकालते हैं, बड़े ध्यान से आप समझना भाई। सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है आपसे कि फाइंड द आईक्यू निकालना जब एम ए आपको गिवन हो, 12 ईयर्स चिल्ड्रन है बच्चे। एम ए कितना है इस बार, कितना है मेरे बच्चे, 15 से सॉरी 9 से 15, और बच्चे कितने ईयर्स का है बच्चे, 12 ईयर्स का है। तो क्या फॉर्मूला होता है आईक्यू निकालने का, चलिए जी बच्चे, तो 9 इज लेस देन, यहाँ पर आप समझेंगे बच्चे बड़े ध्यान से, क्या निकालनी है आपको, आईक्यू निकालनी है इस बार। और क्या गिवन है आपको, एम ए आपको गिवन है, एम ए की जो वैल्यू है वो कितनी है आपको यहाँ पर। अब यहाँ से एम ए चाहिए, तो यहाँ से आप पहले एम ए निकाल लो, एम ए कितनी है। तो एम ए निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, आई क्यू इंटू में सी ए बाय 100 बच्चे, है ना। यहाँ से हमने एम ए की वैल्यू निकाल ली, तो कितना हो गया, 9 इज लेस देन आई क्यू इंटू सी ए बाय 100 इज लेस देन 15 बच्चे। ये कितना हुआ, 900 इज लेस देन आई क्यू आपको निकालना है, क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर्स है बच्चे, और ये 1500। यहाँ से आपका आ गया 900 अपॉन में 12 इज लेस देन आई क्यू बच्चे इज सॉरी ग्रेटर देन आई क्यू लेस देन 1500 अपॉन में बच्चे 12। इसको आप यहाँ से सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस इस तरीके के आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे बच्चे, तो अब आपका एग्जाम आ रहा है, तो अच्छे से तैयारी कर लें। कोई भी अगर डाउट है, किसी भी चीज़ को अगर आपको पूछना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।